लाठीचार्ज की गौ भक्तों को। अरे गौ भक्त को पीटना कितनी बड़ी मतलब भावना ठेस पहुंचती है। और क्या मानते हो अपने आप को आप? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर हालत हो गई है। और गोरक्षा दल जो हमारा संगठन है वो कभी भी गौ भक्त के लिए पीछे नहीं हटेगा, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे रेल में जाना पड़े, चाहे सड़क पे आना पड़े। गौ माता के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है गोरक्षा दल का एक एक गौ सेवक। अगर योगी जी इसके लिए संज्ञान नहीं लेते तो गौ रक्षक आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। कुंभ भी आने वाला है, कुंभ में भी ये बात उठाई जाएगी। सभी महामंडलेश्वरों से, शंकराचार्य से बात करके पूरे कुंभ के अंदर से आवाज उठेगी। योगी सरकार गौ भक्तों को रिहा करो, योगी सरकार गौ भक्तों को रिहा करो, योगी सरकार गौ भक्तों को रिहा करो। के मुकदमे बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक समय था जब कृष्ण जी भगवान ने खुद अवतार धारण कर कनाडा गऊ चराई थी। आज हम उन गौआ का सरेआम कत्ल हो है, उनकी खबर देवा हाँ उस पर भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो है, तो हम कितने बेसहारा हो गए हैं। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही है यहाँ पे। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। इन्होंने इतनी बड़ी गुनाह तो नहीं किया था कि इनके ऊपर 10-10 धाराओं में मुकदमा लिखे जाएं। सारे ही लड़के हैं जिन पे मुकदमा लिखा गया है, सारे लड़के तकरीबन आप मान के चलिए कि ये 20 से 30 साल की उम्र के बीच के लड़के हैं। गाय की स्थिति को देख के अगर कोई बालक अपनी माँ को देख के इस स्थिति में अगर गुस्सा ना हो, आक्रोशित ना हो, शासन प्रशासन से गुहार ना लगाए तो क्या करें। पर प्रशासन ने क्या किया, जो दंगाई होते हैं, जो पेट्रोल बम फेंकते हैं, जो गाड़ियों को जलाते हैं, उनको तो रात ही रात छोड़ दिया जाता है। और हमारी 40 नामजद नाम हैं जिसमें कि ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, ना जाने कितने बच्चे भयभीत हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में हैं। उनका सिर्फ गुनाह सिर्फ बताया है कि कृष्ण की नगरी में, गोविंद की नगरी में, गोपाल की नगरी में वो गौ सेवा कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन पीएनबी कॉलेज के जंगलों के पास में मृत गायों के शव मिले, जिसे देख गौरक्षक बौखला गए। यह मामला काफ़ी इस समय मथुरा जनपद में उठा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर जहां पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है, वहीं देश और प्रदेश के लोग इस मामले का विरोध करने के लिए जनपद मथुरा और वृंदावन में आ रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ में ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं जो कि लोग पंजाब से आए हैं। यह साधु संत हैं और लगातार गौरक्षा में तत्पर रहते हैं। तो जानेंगे इनसे कि आज ये मथुरा में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं सतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल जी। मैं पंजाब से आया हूँ। जिस प्रकार से इस समय मथुरा वृंदावन रोड पर गायों के मृत शरीर मिले और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई की पहले तो मैं सख्त निंदा करता हूं, क्योंकि एक तरफ गाय के शव मिले, उसकी इंक्वायरी करने की बजाय जब लोग रोष में आ गए, पुलिस नहीं पहुंची मौके पर, वो सड़क पे बैठ गए, तो उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठी कर देना, इतनी दरिंदगी से लाठी चार्ज किया, कईयों के सिर खोल दिए, टांगे तोड़ दी, बाजू तोड़ दिए। वो आपने सभी वीडियो देखे होगी। तो ये जो गुंडागर्दी मोदी राज में, योगी राज में, मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्म की बात है। देश में आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो देश के सबसे बड़े गौ भक्त कहला रहे हैं आज के समय में। पर एक गौ भक्त के नाते उनके राज्य में या तो उनको पता नहीं या उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो इतना गौरक्षकों के ऊपर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, उसकी रिपोर्ट को सुनते ही योगी साहब को सभी सस्पेंड करने चाहिए थे, यहाँ बदल देने चाहिए थे अफसर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि वो निर्दोष लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके साधु संतों को थाने में ले जा करके पीटा गया, जेलों में बंद कर दिया गया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी मौन होकर बैठे हैं। पर गौरक्षा दल इस बात का तब तक विरोध करेगा जब तक ये मुकदमा कैंसिल नहीं होता और दोषी प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते, उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती, ताकि आगे से कोई
ऐसी घटना ना हो। इतना ही नहीं, अभी जो जख्म था भरा नहीं, दूसरी तरफ 2 दिन पहले यहाँ पर एक गौशाला के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। जो गौशाला की ज़मीन खरीद रखी थी उसने, वो मालिक था, उसका रजिस्ट्री थी उसके पास, उसको बिना नोटिस से उसके ऊपर बुलडोजर चला के छेड़ के वो नीचे दब करके 4 गायें मर चुकी हैं, तो उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कैसी सरकार है, कैसी गौ भक्तों की सरकार है जो गौ भक्तों के ऊपर जुल्म ढा रही है, गौ माता के ऊपर जुल्म ढा रही है। यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। जो लड़के यहाँ कार्रवाई करने के लिए, उनकी जमानत कराने के लिए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर भी मुकदमे। हम आज, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वृंदावन में हाजिर हैं। अगर पुलिस में ताकत है, हमें भी गिरफ्तार करे, हमें भी अंदर करे, हम भी उनकी सपोर्ट में आए हैं। जल्द ही वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी हम तैयारी करके जा रहे हैं, तो जिसकी डेट जल्द अनाउंस करेंगे। अगर उससे पहले सरकार ने जनता से माफ़ी नहीं मांगी, भगवान कृष्ण से माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान है। जहाँ पर गौ माता की हत्या हुई है, जहाँ पर गौ माता के गौ रक्षक हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये भगवान कृष्ण भगवान भी उनको सख्त सजा देंगे। अगर योगी जी इसके लिए संज्ञान नहीं लेते तो गौ रक्षक आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। कुंभ भी आने वाला है, कुंभ में भी ये बात उठाई जाएगी। सभी महामंडलेश्वरों से, शंकराचार्य से बात करके पूरे कुंभ के अंदर से आवाज़ उठेगी और सरकार को समय रहते समझ जाना चाहिए, ये मुकदमे कैंसिल करके माफ़ी मांग करके उनको बाहर निकालना चाहिए। जिस प्रकार से ये मुकदमे कायम हुए हैं और जिसमें लोग अभी जेल में बंद हैं, तो क्या लगता है? पहली बात तो गोरक्षक को जेल से डरता नहीं है। अगर शौक है सरकार को गोरक्षकों को जेल में करने का, यहाँ हजारों नहीं लाखों गोरक्षक पहुँच जाएंगे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। सरकार अपना शौक पूरा करे। वहीं आप देख सकते हैं और भी लोग आए हुए हैं और इनके द्वारा भी लगातार अपनी पीड़ाओं को व्यक्त किया जा रहा है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा श्री कृष्ण की भूमि में भगवान की प्रिय गाय और उनके गौरक्षकों पर इस प्रकार की कार्रवाई ये कहीं ना कहीं गलत है। और भी लोग जानेंगे। जी, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य योगिंदर महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। जी, आप हरियाणा से हैं। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन रोड पर यह कार्रवाई हुई है, गौरक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ है, लगातार गौरक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इसका माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है? जो गौरक्षक हैं इस समय जेल में भी पड़े हुए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये राम और कृष्ण का देश था। आज लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ये तो हिंदू ही लोग हैं। और सबसे पूजनीय और जो आज़ादी की लड़ाई में जो बात रखी गई थी कि भी देश आज़ाद होता तो पहला कार्य गौ माता की हत्या का बंद का होना चाहिए। अब देश आज़ाद भी हो गया, उससे पहले खूब लोग चिल्लाते थे कि यहाँ जो सरकार है वो आज़ादी के बाद हिंदुत्व की सरकार नहीं बनी, उसके बाद हिंदुत्व की सरकार भी बन गई है। मोदी जी भी हिंदुत्व का पूरा नाम लेते, योगी जी भी लेते हैं। उसके बावजूद भी आज इस देश में लाखों गौएं हर रोज़ कट रही हैं। आप बांग्लादेश की बात करते हैं कि वहाँ के हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है। अरे मोदी जी, योगी जी, आपने तो हिंदुओं को यहाँ गाय के नाम पर मथुरा में जेल में डाल दिया। तो कैसे, क्या कल्पना कर सकते हैं? क्या वो सेम बात है या दोनों को एक जैसा माने हम? तो इसलिए हमारा निवेदन है, आदरणीय साधु संतों का राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी हमारे आए हैं, तो हमारा निवेदन है एक बार तो उनसे कि आप यहाँ जो गोरक्षक पकड़े हैं उनको रिहा किया जाए, बाइज्जत रिहा किया जाए, उनका मुकदमा वापस लिया जाए। और जिन अधिकारियों ने ये ऐसा कुकृत्य किया है, लाठीचार्ज की गौ भक्तों को, अरे गौ भक्त को पीटना कितनी बड़ी मतलब भावना ठेस पहुंचती है। और क्या मानते हो अपने आप को आप? ये तो अंग्रेज़ों से भी बदतर हालत हो गई है। तो इसलिए उनको सस्पेंड किया जाए। यदि ये मांगे हमारी नहीं मानती है सरकार, तो आज हम यहाँ धरने की और आगे की पूरी कार्रवाई की तैयारी करेंगे। और हज़ारों लोग, लाखों लोग इसी मुद्दे को लेकर के कुंभ में पहुँचेंगे। और इस कार्रवाई का जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूरा गोरक्षा दल,
पूरे देश का गोरक्षा दल, और मैं हरियाणा की तरफ से कह रहा हूँ कि हज़ारों लोग पहुँचेंगे यदि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मैं एक गो भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब गो भक्त एक हैं, और गोरक्षा दल जो हमारा संगठन है वो कभी भी गो भक्त के लिए पीछे नहीं हटेगा। चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे रेल में जाना पड़े, चाहे सड़क पे आना पड़े, गौ माता के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है गोरक्षा दल का एक एक गौ सेवक। तो इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि हमारी मांग सुनी जाए, नहीं तो दूसरा रास्ता हम बनाएंगे। वहीं आप देख सकते हैं और भी साधु संत यहाँ आए हुए हैं। आज काफ़ी संख्या में गौरक्षक यहाँ आए हुए हैं, गौ भक्त आए हुए हैं, और उनके द्वारा एक ही मांग की जा रही है कि जो गौ भक्तों पर कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है, इसको सरकार संज्ञान में ले और उन पर कार्रवाई जो है उसको वापस करें। वहीं और भी लोग हैं जी, जानेंगे। जी, क्या नाम है? मैं स्वामी ब्रह्मानंद, हरियाणा आर्य समाज से। जी, तो मैं इस जो गौरक्षकों के ऊपर, निर्दोष गौरक्षकों पर, गौ माता के प्रति आहत हुए लोगों के ऊपर जो पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, और निरीह साधुओं के ऊपर भी लाठीचार्ज करके उन्हें जेल में बंद किया है और उन मुकदमे दर्ज किए हैं, मैं इस योगी राज सरकार में हुए इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूं। और मैं जो भी हमारे इस संगठन के मुखिया हैं, आचार्य योगेंद्र जी, सतीश जी, मैं इनको पूरा आश्वासन देता हूं कि ये जो भी आगे निर्णय लेंगे सरकार चेत जाए, और जो इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है साधु संतों के ऊपर और निर्दोष लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उसको वापस ले, उन्हें रिहा करे, और नहीं तो फिर गौर भक्त जो भी निर्णय लेंगे पूरा आर्य समाज उनके साथ है। ये तो वो धरा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गायों की रक्षा की है, गोवर्धन पर्वत को पूरे सब समस्त प्राणियों के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। पूरे देश विदेश को यहाँ से गौ रक्षा का संदेश मिलता है, और इस भूमि पर, इस धरा पर गौरक्षकों के प्रति ऐसा कुकृत्य होना बड़ी शर्म की बात है। सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पे। वहीं और भी साधु संत हैं, जानेंगे क्या कहेंगे वह इस मामले को लेकर। जी, क्या नाम है, कहाँ से हैं? जय गौ माता, जय गुरु गोरखनाथ। मैं योगी अभयनाथ, गौरक्षा दल दिल्ली से। भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ का जो संत समाज है उसको लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। ये इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठ के इतने बड़े बड़े धर्म के प्रचार करते हैं, सुबह शाम लाइव आता है सब कुछ। एक इस गौ माता के लिए कोई तरीके से अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से लाइव क्यों नहीं आता? अगर यहाँ का संत समाज जागा हुआ होता ना तो हमें हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से आने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या तो ये गौ माता के साथ, गौरक्षकों के साथ खड़े हो जाओ, या फिर या अपनी दुकानदारी समेट के और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बहुत जल्दी समय आओगा जैसे बांग्लादेश में कट्टन लाग रहे हैं आड़े ये गौ माता नहीं, ये धर्म प्रचारक भी कटेंगे। वहीं जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में हज़ारों की संख्या में आश्रम हैं, हज़ारों की संख्या में इस समय जो धर्माचार्य हैं वह उपस्थित हैं, वहीं उसके बाद में गौरक्षकों पर इतनी बड़ी कार्रवाई, जिसके बाद में संत समाज इकट्ठा नहीं दिखाई दे रहा। संत समाज अपनी मंच से बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये गौरक्षक कौन है? ये जिस गौ माता के लिए कार्य करते हैं, जिस गौ माता की कथा को सुना के लोग यहाँ लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा करते हैं, ये गौरक्षक उसी गौ माता के बेटे हैं। तो इनके भी तो कुछ ना कुछ ये बच्चे भतीजे कुछ ना कुछ इन्हीं के परिवार से हैं। इन लोगों को, यहाँ के संत समाज को इन गौरक्षकों का समर्थन करना चाहिए। समर्थन करने की बजाय उल्टा कोई देश में भाज रहा है, कोई विदेश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं योगी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे उचित से उचित कार्रवाई करा के गौरक्षकों को और जो संत पिटे हैं उनको यह आश्वासन दिया जाए कि यह सरकार किसी दंगा करने वालों की नहीं है, किसी कसाईयों की नहीं है, यह सरकार सनातन की है। और सनातन में अगर कहीं किसी प्रकार का दबाव आता है या कोई बात आती है तो यह सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार भी हमसे आगे चढ़कर इसका निर्णय लेगी। और योगी जी से यही अपील है कि आप एक बार यहाँ अपना कोई या तो आदमी भेजो या आप आकर के यहाँ से जो कार्रवाई है उसको उचित से उचित तरीके से कराई जाए। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, यहाँ दिल्ली से, हरियाणा से, सभी जगह से साधु संत आए हुए हैं और अपनी पीड़ा रख रहे हैं। और उनके द्वारा लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपील की जा रही है कि जिस प्रकार गौरक्षकों पर कार्रवाई हो, योगी आदित्यनाथ उसे अपने स्तर से देखें और उनकी कार्रवाई जो है उसको वापस करें। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है?
मेरा नाम बाबा इंद्रदास है। जय गौ माता की सभी भक्तों को दिल्ली से। एक समय था जब कृष्ण जी भगवान ने खुद अवतार धारण कर कनाडा गऊ चराई थी। राज हम उन गौआ का सरेआम कत्ल हो है, उनकी खबर देवा हाँ उस पर भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो है, तो हम कितने बेसहारा हो गए हैं। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही है यहाँ पे, सब कुछ ठगा बाड़ी चल पड़ी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी निर्दोष साधुओं पर जो भी कार्रवाई हुई वो गलत है। गौ रक्षा दल का समर्थन करो, जो भी गौ माता पर गलत कार्रवाई हो उनका अंतिम संस्कार करो, अच्छे से उनको मिट्टी दी जाए। सरकार को गौ रक्षा दल के साथ होना चाहिए और उनकी मांगें सुननी चाहिए। वहीं और भी ऐसे गौरक्षक हैं जो उस समय मौके पर मौजूद थे जहां लाठीचार्ज हुआ था। इनके द्वारा सभी पूरी जानकारी है, जानेंगे क्या कहेंगे जी। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, जो एक कृत्य हुआ है, जो भी गाय की स्थिति को देख के अगर कोई बालक अपनी माँ को देख के इस स्थिति में अगर गुस्सा ना हो, आक्रोशित ना हो, शासन प्रशासन से गुहार ना लगाए तो क्या करें। पर प्रशासन ने क्या किया, जो दंगाई होते हैं, जो पेट्रोल बम फेंकते हैं, जो गाड़ियों को जलाते हैं, उनको तो रात ही रात छोड़ दिया जाता है। और हमारी 40 नाम हैं जिसमें कि ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, ना जाने कितने बच्चे भयभीत हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में हैं। उनका सिर्फ गुनाह सिर्फ इतना है कि कृष्ण की नगरी में, गोविंद की नगरी में, गोपाल की नगरी में वो गौ सेवा कर रहे थे। तो बहुत वहीं मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आप मौके पर मौजूद थे और सभी दृश्य आपके सामने थे, तो आखिर ये इतने गायों के शव आए कहाँ से और ये जो कार्रवाई हुई किस प्रकार से हुई? क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आते ही कार्रवाई की गई या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समझाया भी गया था लोगों को? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाया भी गया है, चीज़ें देखी भी गई हैं। पर यहाँ पर हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि जिला अधिकारी महोदय आ जाए मौके पर। ठीक है, गलतियाँ थोड़ी सी हुई भी हैं, पर ये भी नहीं कि इस तरीके की गलतियाँ भी नहीं हुई कि जिससे डायरेक्ट लाठी डंडे चार्ज कर दिए जाएं, ताबड़तोड़ लाठियाँ भांजी दी जाएं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा चोटिल हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि समय रहते जाग जाइए, उन्हें जो भी लगाना है आपको धाराओं में और भी संगीन धाराओं में, जितने भविष्य खराब करना चाहते हैं उससे ज़्यादा भी भविष्य खराब करिए। अगर गौ सेवकों का भविष्य खराब करके शासन प्रशासन खुश है तो गौ सेवक इसी में राजी हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, इनके द्वारा लगातार पीड़ा व्यक्त की जा रही है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पढ़ने लिखने वाले छात्र आज गौ सेवा में उतरे हैं गायों की दुर्दशा को देखते हुए, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं और भी गौ सेवक हैं, जानेंगे क्या कहेंगे जी। जैसा कि इन लोगों पे जितने भी मुकदमे लिखे हैं, इन्होंने इतनी बड़ी गुनाह तो नहीं किया था कि इनके ऊपर 10-10 धाराओं में मुकदमा लिखे जाएं। सारे ही लड़के हैं जिन पे मुकदमा लिखा गया है, सारे लड़के तकरीबन आप मान के चलिए कि ये 20 से 30 साल की उम्र के बीच के लड़के हैं। इसमें 37 हैं, जो 37 के नाम हैं उसमें, और करीब 60 लोग अज्ञात हैं। 37 और 60 करीब 100 के लमसम होते हैं। 100 लड़कों का जिन पे कि FIR 10-10 धाराओं में मुकदमा होगा, क्या कभी वो अपने भविष्य में कुछ कर पाएंगे? आतंकवादी बनेंगे? इनका ये भविष्य तो निर्धारित हो रहा है कि इन पे 10-10 धाराओं में मुकदमा हो रहा है। ये सब मुकदमा होने के बाद ये क्या करेंगे? ये किसी मतलब के तो रहेंगे नहीं जब इन पे ये मुकदमाएं हो जाएंगे सारी। अच्छा, एक चीज़ आपका, सबसे इतनी बातें हो रही हैं सब, इनका गुनाह क्या था? केवल अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाना। जिसकी माँ मरे वो आवाज़ भी नहीं उठा सकता है भाई। जिसकी माँ मर रही है वो आवाज़ भी नहीं उठाए, रोए भी नहीं। चलो, आप तो प्रशासन के नियमों में बंधे हुए हो, हम तो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। क्या स्वतंत्र भारत में रहने के बाद हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम अपनी माँ के लिए आवाज़ उठा सकें? किस बात की आप हमें सजा दे रहे हो? केवल अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाने की आप हमें सजा दे रहे हो? आप 100 भविष्यों से खेल रहे हो। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो कि आप 100 भविष्यों से खेल रहे हो? आपको भी तो ये होना चाहिए। आप ये कहते हो कि गौ माता के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। योगी जी खुद गौ रक्षा गौ सेवा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो खुद गौ सेवा सारी चीजें देख रहे हैं। जिस दिन ये सरकार बनी थी, सरकार का पहला मुद्दा यही था कि वृंदावन में आके हम यमुना जी का सुधार करेंगे, गौ माता का सुधार करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और आज गौ माता के लिए आवाज उठाने वालों पर भी मुकदमा हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार गौ रक्षकों पर और गाय पालने वालों को रियायत दी जाती है, उनके द्वारा लगातार योजनाएं गौपालकों के लिए चलाई जाती है, वहीं इस प्रकार कार्रवाई, इस प्रकार की जो युवाओं पर, देश के युवाओं पर जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पर कितना असर पड़ता है इससे? देखिए, इससे सारा असर उन्हीं की छवि पे पड़ता है, क्योंकि हम उस आदमी का दामन थामेंगे जो हमारा है।
अगर भाजपा सरकार, भाजपा के हमारे यहाँ 5 प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर ये लोग आज हमारा साथ नहीं देंगे तो आने वाले भविष्य में हम भी किसी के साथ नहीं हैं। हम नहीं जानते किसके ऊपर कहाँ से प्रेशर है, कितना प्रेशर है, लेकिन हमारा वो है जो हमारे साथ है, हमारी गौ माता के साथ है। आने वाले समय में हवा बदलेगी और ये हवा ऐसी बदलेगी कि जिसका आप में से कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जब हम 10,000 लोग इकट्ठे होकर अपने घर से पैसा फूंक के गौ माता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके प्रचार में जा सकते हैं, अपनी गाड़ियां तुड़वा सकते हैं, तो फिर हम आगे भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। दर्शकों, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से इनके द्वारा पीड़ाएं व्यक्त की जा रही है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व में चुनावों में इनके द्वारा पूर्ण समर्थन दिया जाता है और एक ही पार्टी को लगातार इनके द्वारा समर्थन किया जाता है, अपनी गाड़ियां लगाई जाती हैं, अपने लड़के लगाए जाते हैं, उसके बाद में इस सरकार में इस प्रकार की कार्रवाई है, गलत है। वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे उनसे कि क्या मांग करना चाहेंगे वे इस कृत्य को लेकर। जी, जिन्होंने भी गौ माता को मारा, चाहे बुलडोजर चला करके गौशाला ढाई है, चाहे गौरक्षकों को मारा है, जेल पहुंचाया, सभी के ऊपर जब तक योगी सरकार कार्रवाई नहीं करती, उनको बाइज्जत नहीं छोड़ती, मुकदमे कैंसिल नहीं होते तो तब तक जो हमारी ये लड़ाई है ये जारी रहेगी। दर्शकों, आपके द्वारा सुना गया कि यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, सभी गौ भक्त हैं जो कि देश के हर कोने से आए हुए हैं। उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गौ भक्तों पर कार्रवाई हुई है यह गलत है और सरकार एक बार इसकी जांच करे कि आखिर गौ भक्तों पर इस प्रकार से मुकदमा दर्ज कराना किस प्रकार से किया गया है, किसके दबाव में किया गया है, एक बार इसकी जाँच करे और फिर उसके बाद में कार्रवाई करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।